हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस सेशन में हम लोग 22 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ेंगे और समझेंगे एक अखबार को पढ़ने का सही तरीका और इंग्लिश की एक समझ को और एक ऊपर लेवल तक ले जा सके। सो आई सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज टॉपिक इज नॉइज एनॉइज एंड द पटना हाई कोर्ट ऑर्डर। तो नॉइज का मतलब होता है शोरगुल, आवाज। नॉइज का मतलब होता है परेशान करने वाला। तो कह सकते हैं शोर परेशान करता है या परेशान करने वाला शोर जिसको कह सकते हैं। ऑन नॉइज एंड द पटना हाई कोर्ट ऑर्डर, शोर और पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, आदेश पर, इंडिया मस्ट इन्फोर्स नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशंस यूनिफॉर्मली एंड कंसिस्टेंटली। तो कहा जा रहा है भारत को इन्फोर्स करना चाहिए, लागू करना चाहिए, जरूर लागू करना चाहिए। मस्ट यहाँ इंडिया इसका सब्जेक्ट है, मस्ट यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इन्फोर्स इसका मेन वर्ब है। नॉइज पोल्यूशन ये क्या है? कंपाउंड नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है ये। और रेगुलेशन भी, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन। इनफॉर्मली ये एडवर्ब है एंड कंसिस्टेंटली ये भी एक एडवर्ब है एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, दोनों को जोड़ रहा है। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब एक जैसा, समान रूप से, और कंसिस्टेंटली लगातार, पूरे तरीके से इसको लागू करना। आई होप इट इज क्लियर। इन अ February 2025 hearing in the matter of Surendra Prasad versus State of Bihar, the Patna High Court acknowledged DJ trolleys and loudspeaker to be a major source of noise in Patna। तो कहा जा रहा है 2025 फरवरी में हियरिंग इन द मैटर ऑफ सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पे एक हेयरिंग हुआ, यानी कि केस की सुनवाई हुई। इसका मुद्दा क्या था? इन द मैटर ऑफ सुरेंद्र प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार। बिहार राज्य का जो एक केस है, सुरेंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य का जो केस है, मैटर है, उसके ऊपर ये सुनवाई हुई। द पटना हाई कोर्ट एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड का मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, हामी भरी। ये इसका मेन वर्ब है, एक्नॉलेज्ड, यहाँ पे वर्ब है। डीजे ट्रॉलीज एंड लाउड स्पीकर्स टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइज इन पटना। तो ये हाई कोर्ट ने इसकी स्वीकृति दी कि पटना में डीजे ट्रॉली और लाउड स्पीकर जो है एक मेजर, मुख्य सोर्स है, केंद्र है किसका? नॉइज पोल्यूशन का। किसमें? पटना में। तो यहाँ पे टू बी एक बी मतलब होना, होने के सेंस में एक मुख्य सोर्स है। मेजर यहाँ पे चीफ कह सकते हैं, एक चीफ सोर्स है किसका? नॉइज पोल्यूशन का, यानी नॉइज का, शोरगुल का, पटना में। आफ्टर क्रिटिसाइजिंग द बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड for failing to curb the menace, Justice Rajiv Roy directed the BSPCB to obtain reports from the police about permission granted to operators of those noise sources and the action taken। तो आगे बताया जा रहा है, आफ्टर यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, आप इसको ध्यान रखेंगे, एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। क्रिटिसाइजिंग, इसकी आलोचना करते हुए, बुराई करते हुए। किसकी बुराई करते हुए? द बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको बीएसपीसीबी कहा है, जिसका काम होता है क्षेत्र में, राज्य में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी रोकथाम करना, उसका निवारण करना। फॉर, किस लिए? फॉर फेलिंग टू कर्ब द मेनेस। फेलिंग यानी फेल होने, विफल होने में। कर्ब का मतलब होता है रोकथाम करना, 2+B1 ये वर्ब है। कर्ब का मतलब होता है रोकना, नियंत्रण करना। किसको? मेनेस को। मेनेस का मतलब यहाँ पे खतरा होगा, डेंजर कह सकते हैं, प्रॉब्लम कह सकते हैं, चैलेंजेस कह सकते। तो ये खतरे को रोकने में विफल रहा है। किसके बारे में बात की जा रही है? बीएसपीसीबी के बारे में। जस्टिस राजीव रॉय डायरेक्टेड द बीएसपीसी टू ऑब्टेन रिपोर्ट्स फ्रॉम द पुलिस अबाउट परमिशन ग्रांटेड टू ऑपरेटर्स ऑफ दीज नॉइज सोर्सेज एंड द एक्शन टेकन। न्यायाधीश राजीव रॉय ने ये निर्देश दिया, V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। किसको? द बीएसपीसी को। किस चीज के लिए? टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? रिपोर्ट्स प्राप्त करने के लिए। किससे? फ्रॉम, यहाँ बता रहा है किससे? फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से। अबाउट किस चीज के बारे में? परमिशन ग्रांटेड टू ऑपरेटर्स, यानी कि जो परमिशन ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है ऑपरेटर्स को, वो सारे ऑपरेटर जो ट्रॉली या डीजे का यूज करते हैं शादियों में, पार्टी में, फंक्शन में, तो उसको क्या है? वो ग्रांट करना। किस चीज के बारे में? ऑफ दीज नॉइज सोर्सेस एंड द
एक्शन टेकन, वो उसके बारे में इसको अवगत करें, ग्रांट दे, उसको परमिशन करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके प्रति वो क्या ले, एक्शन ले, एक्शन लिया जाए। तो ये किसने कहा? पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव रॉय ने ये निर्देशित किया, किसको? पटना की पुलिस को, बिहार की पुलिस को। आई होप इट इज क्लियर। इन अक्टूबर में, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, द पुलिस सेड they had seized equipment, levied fines and so on over 3 months in Patna, Bar and Fatua, but had taken no action in Mussoorie. In picture, Justice Roy called unbelievable for suggesting that there were no noise violation there. तो पुलिस ने कहा, जब उससे पूछा गया कोर्ट में, कि उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को, संयंत्रों को सीज्ड किया। सीज का मतलब क्या है? जब्त किया। लेविड फाइन्स, उस पर फाइन्स भी लगाए, एंड इसीलिए, एंड यहाँ पे कॉर्डिनेटिव कंजम्पशन है, शो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को दिखा रहे, सो ऑन ओवर 3 months, और 3 महीनों में पटना, बाढ़, फतुहा काबू पा लिया गया। ठीक है, यानी कि ये जो इक्विपमेंट सीज करने की बात है, फाइन लगाने की बात है, वो किसकी बात की जा रही है? कौन कौन से क्षेत्र में, सिटी में? पटना, बाढ़ और फतुहा की बात कर रही है। लेकिन बट यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, इसके विपरीत बात कहेगा। बट हैड टेकन नो एक्शन इन मसौड़ी। मसौड़ी जो एक सिटी है, पटना की एक सिटी है, वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अ पिक्चर जस्टिस रॉय कॉल्ड अनबिलीवेबल। तो ये जो पिक्चर कहने का मतलब, ये जो बात कही गई, मसौड़ी की बात की जा रही है, ये अनबिलीवेबल है, यानी कि जिसको स्वीकार न किया जाए, अविश्वसनीय है। फॉर सजेस्टिंग दैट देयर वर नो नॉइज पॉल्यूशन देयर, उन्होंने ये कहते हुए कि क्या मसौड़ी में कोई नॉइज नहीं होता है, कोई साउंड प्रॉब्लम वहां पे नहीं होता, कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं हुआ होता है। जस्टिस राजीव रॉय का एक एग्जाम्पल था पुलिस वालों को लेकर, पटना पुलिस, बिहार पुलिस को लेकर। उन्होंने पूछा कि क्या मसौड़ी में नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है, तो आप लोगों ने वहां क्यों एक्शन नहीं लिया? तो इस तरीके की बातें हुई हैं। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। एक्नॉलेज्ड वर्ब है, स्वीकार किया, एक्सेप्टेड, एडमिटेड, डिनाइड, रिजेक्टेड, इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना। क्रिटिसाइजिंग, आलोचना करना, वर्ब है। सेंसरिंग, ब्लेमिंग, इसको चिढ़ भी कहते हैं। प्रेजिंग, अप्रूविंग, प्रशंसा करना, अप्रूवल देना। मेनस, यहाँ पे ये नाउन है, इसका मतलब होता है खतरा। हैजर्डस, प्रॉब्लम, डेंजर, थ्रेट जिसको कहते हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, इसके एंटोनिम्स है। परमिशन, नाउन है, अनुमतियां, ऑथराइजेशन, अप्रूवल्स, प्रोहिबिशन, बैन्स, प्रतिबंधित करना, बैन कर देना। ऑपरेटर्स, नाउन है, संचालन, ऑपरेट करने वाला। कंट्रोलर, मैनेजर्स, यूजर्स, कंज्यूमर, उपभोक्ता, किसी फैसिलिटी का लाभ उठाने वाले भी कह सकते हैं। सीज्ड, यहाँ पे वो है, जब्त किया। कॉन्फिस्केटेड, टेकन, रिलीज, रिटर्न, रिलीज कर देना, छोड़ देना, वापस लौटा देना। अनबिलीवेबल एडजेक्टिव है, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल, एस्टोनिशिंग, सरप्राइज करने वाला। बिलीवेबल, क्रेडिबल, बिलीवेबल कहने का मतलब विश्वसनीय। क्रेडिबल मतलब कि सम्मानपूर्ण। दीज आर एंटोनिम्स। मसौड़ी यहाँ पे एक नाउन है, एक जगह का नाम है। दैट्स इट। आगे देखते हैं। इन द कोर्स ऑफ दीज हियरिंग्स जस्टिस रॉय ऑल्सो समन्ड पुलिस ऑफिसर्स एंड upbraided boilerplate affidavit among others। तो कहा जा रहा है कि इस सुनवाई के दौरान, इन द कोर्स ऑफ दिस हियरिंग्स का मतलब सुनवाई, जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जब उस पर डिस्कशन हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, तो इस सेंस में इसको क्या कहा जा सकता है? इन द कोर्स ऑफ दिस हियरिंग्स। ये जो हियरिंग्स के सुनवाई के दौरान जस्टिस रॉय ने पुलिस अधिकारियों को भी तलब किया, यानी कि तलब किया कहने को बोला, समन किया, उसको बुलाया। एंड बॉयलर प्लेट एफिडेविट वगैरह की भी आलोचना की। अपग्रेडेड बॉयलर प्लेट, ये क्या होता है? इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। समन यहाँ पे वो है, तलब किया, बुलाया गया, जिसको कि हम कानून की तरफ से जो समन भेजा जाता है तो उसको बुलावा कहते हैं। कॉल्ड, रिक्वेजिशंड, डिसमिस्ड, रिलीज, खारिज कर देना, रिलीज कर देना। अपग्रेडेड, फटकारा, डांट लगाया। तलब कहने का मतलब यहाँ पे समन बुलाया, अपग्रेडेड का मतलब डांट लगाना, फटकार लगाना। वर्ब है ये। रिप्रिमेंडेड, स्कोल्डेड, प्रेज्ड, कमेंडेड, प्रशंसा किया, आदेश देना, आज्ञा देना। बॉयलर प्लेट, रूढ़िवादी, रूढ़िबद्ध, मानक जिसको कह सकते हैं। स्टैंडर्ड, फॉर्मुलिक, ओरिजिनल, यूनिक,
ये एडजेक्टिव है। एक्सेलरेशन यहाँ पे नाउन है, वृद्धि, तीव्र होना। इंक्रीज, इंटेंसिफिकेशन, रिडक्शन, डिक्रीज, घटना, कमी होना। कल्मिनेटिंग ये वर्ब है, परिणित होना। रिजल्टिंग, कंक्लूडिंग, परिणाम स्वरूप जिसको कह सकते हैं, जिसको बिगिनिंग, आगाज, शुरुआत करना। इनिशिएटिंग, पहल लेना। डिस्मल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, निराशाजनक, डिप्लोरेबल, ड्रेडफुल, एक्सीलेंट, प्रॉमिसिंग, बहुत ही अच्छा, शानदार। कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है, व्यापक, संपूर्ण, एक्सटेंसिव, ऑल इनकम्पैसिंग, लिमिटेड, पार्शियल, नियंत्रित, हिस्सेगत जिसको कह सकते हैं, पार्शियल, पार्ट वाइज जिसको कह सकते हैं। एंडेमिक ये नाउन है, व्याप्त, व्यापक रूप से मौजूद। वाइड स्प्रेड, प्रिविलेंट, रेयर, अनकॉमन, जो असामान्य है, रेयर है। क्वासी रेगुलेटर, अर्धनियामक। स्यूडो रेगुलेटर, प्रॉक्सी। फुल्ली डीरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, जो कि पूरी तरीके से अनियामक हो, जिसको डीरेगुलेट कर दिया गया, अरेगुलेट कर दिया गया है। क्रेडिटेबल ये एडजेक्टिव है, सराहनीय, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, प्रशंसा पूर्ण, प्रशंसा स्वरूप। ब्लेम वर्दी, डिसक्रेडिटेबल, दोषारोपण कह सकते हैं। अपमानपूर्ण, अपमानजनक, बेइज्जती, अविश्वासजनक। दीज आर द एंटोनिम्स। अब देखते हैं, तो पुलिस को बुलाया गया, उसको डांटा गया, अपब्रेटेड यानी डांट फटकार लगाई गई, किस चीज को लेकर? ये जो वॉयलर प्लेट है, रूढ़ी रूढ़िबद्ध मानक जो है, एफिडेविट जो है, एफिडेविट जो कि एक कानूनी रूप से अगर उसको ग्रांट किया गया है, दैट्स कॉल्ड एफिडेविट, अमंग अदर्स, दूसरों की तरह। तो यहाँ पर सिंपली आप इसको ऐसे समझिए कि अधिकारियों को डांट फटकार लगाया गया और बॉयलर प्लेट एफिडेविट वगैरह की भी आलोचना की गई। द हाई कोर्ट्स अगस्त 14 order was a continuation of the explanation, culminating for now is a statewide directives on the emission of high decibel noise। तो कहा जा रहा है हाई कोर्ट का 14 अगस्त का ऑर्डर इसी बढ़ोतरी का एक हिस्सा था, है ना। 14 अगस्त को एक ऑर्डर पास किया गया कंटिन्यू करने के लिए ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, और इसी एक्सप्लेनेशन का, इसी वृद्धि का तीव्र होने का एक हिस्सा है कल्मिनेटिंग, परिणत होना, उसको लागू करना। फॉर नाउ और अभी के लिए, इन स्टेट वाइड डायरेक्टिव्स ऑन द एमिशन ऑफ हाई डेसिबल नॉइज, और पूरे स्टेट वाइड, पूरे राज्य स्तर पर इसको डायरेक्ट किया गया, निर्देशित किया गया कि किस पर, उसका पर्पस क्या था, द एमिशन ऑफ हाई डेसिबल नॉइज, कि जो नॉइज होता है हाई डेसिबल, डेसिबल क्या है, एक मेजरमेंट है नॉइज को मापने का, उसके एमिशन पर क्या है कार्यवाही की जाए। हाई डेसिबल शोर के एमिशन पर राज्य भर में निर्देशों के रूप में सामने आया है, यानी कि हाई कोर्ट ने इस पर निर्देश जारी किए हैं। इफेक्टिवली एडवर्ब है, प्रभावित रूप से। द हाई कोर्ट्स एक्शन इलस्ट्रेट द dismal enforcement has become despite the extensive of comprehensive laws। तो ये पूर्ण रूप से, इफेक्टिवली रूप से, असल में हाईकोर्ट के कामों से पता चलता है कि बड़े कानून होने के बावजूद इन्फोर्समेंट कितना खराब हो गया है, यानी कि जो नियम कानून है कि इसका बहुत ज्यादा वायलेट किया जा रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो द हाई कोर्ट्स एक्शन इलस्ट्रेट, हाई कोर्ट का जो एक्शन है, एपिस्ट्रोफे है, इधर भी एस नाउन और इधर भी नाउन, ये दोनों नाउन को रिलेट करेगा। इलस्ट्रेट ये वर्ब है, ये दिखाता है, जाहिर करता है। हाउ डिस्मल कितना निराशाजनक, हाउ क्या है, इंटेंसिफाई एज एडवर्ब काम कर रहा है, कितना डिस्मल है, कितना निराशाजनक है, इन्फोर्स करना, कानून को नियम करना। हैज बिकम डिस्पाइट द एक्सटेंसिव, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, वो बन चुका है डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लॉज, जो व्यापक संपूर्ण रूप से जो लॉ है उसके एग्जिस्टेंस के बावजूद ये बहुत मुश्किल बन गया इसको इन्फोर्स करना, ये डिस्मल बन गया, निराशाजनक हो गया है। Courts have repeatedly said that people have a right under Article 21 to be protected from lawful noise। तो कोर्ट ने, कोर्ट्स यहाँ पे यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो कोर्ट हैं, उसका ये रिपीटेडली, लगातार, मुख्य रूप से, रिपीटेडली एडवर्ब है, लगातार, जो कि सेड के लिए है, सेड यहाँ पे मेन वर्ब है, हैव है, और यहाँ पे V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो कोर्ट ने लगातार ये कहा है कि पीपल हैव अ राइट, पीपल को अपना अधिकार है, लोगों को अपना अधिकार है,
अंडर आर्टिकल 21, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत लोगों को अपना अधिकार है किस चीज का? टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलॉफुल नॉइज, कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। किया जाए किसके खिलाफ? जो अनलॉफुल इलीगल नॉइज पोल्यूशन है, नॉइज की बात है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं, उनका हक है ये। टुडे, आज समय की बात की जा रही है, ये एडवर्ब है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को। विद एपिसोडिक इन्फोर्समेंट हैविंग बिकम एंडेमिक, द पटना हाई कोर्ट बिकमिंग अ क्वासी रेगुलेटर इज एट लीस्ट एज स्टॉप गैप मेजर क्रेडिटेबल। कोर्ट ने बार बार कहा है कि लोगों को आर्टिकल 21 के तहत गैर कानूनी शोर से बचने का अधिकार है, वो आवाज उठा सकते हैं। आज जब एपिसोडिक एन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? लागू करना। हैविंग बिकम एंडेमिक, एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में सामने आ चुका है, ये आम हो गया है। एंडेमिक क्या कह सकते हैं? हैविंग बिकम एंडेमिक, आम ये बात हो गई है, व्याप्त हो गया है चारों तरफ। द पटना हाई कोर्ट बिकमिंग अ क्वासी रेगुलेटर, तो पटना हाई कोर्ट एक क्या है? क्वासी रेगुलेटर बन गया है। क्वासी रेगुलेटर कहने का मतलब अधिनियामक, नियमों का पालन करने वाले, राइट। एट लीस्ट एज स्टॉप गैप मेजर्स क्रेडिटेबल, कम से कम एक काम चलाओ उपाय के तौर पर तरीके तारीफ के काबिल है। तो कहने का मतलब एटलीस्ट एज अ स्टॉप गैप मेजर, तो कम से कम ये जो स्टेप लिया गया है एक काम चलाओ है। हालांकि ये इस क्या पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता फिक्स रूप से, लेकिन ये काम चलाओ है। लेकिन ये क्या है? क्रेडिटेबल है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, जो कि कोर्ट के द्वारा यह नियम लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग क्लाउज में, अब यहाँ पे टुडे से स्टार्ट हुआ विद, यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि हैविंग बिकम इसका मेन वर्ब है। एंडेमिक, अब यहाँ पे कॉमा लग के द हाई कोर्ट है, दूसरा क्लाउज है। एंडेमिक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है द पटना हाई कोर्ट बिकमिंग अ क्वासी रेगुलेटर इज क्रेडिटेबल, ये क्रेडिटेबल यहाँ गया है। और इसके बाद ये जो एक एडवर्बियल है, एड से प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ, वो उसको लास्ट में भी रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इस लाइन को एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज जब एपिसोडिक एनफोर्समेंट आम हो गया है, नियम को लागू करना, इन्फोर्स करना आम हो गया है, तो पटना हाई कोर्ट का एक क्वासी रेगुलेटर बनना, यानी कि नियम को फोर्स में लाना, कम से कम एक काम चलाओ उपाय के तौर पर है। लेकिन ये क्या है? काबिले तारीफ है। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में। इट इज एब्सर्ड टू एक्सपेक्ट द पब्लिक टू कंप्लेन अबाउट एवरी डीजे और हॉर्न बिफोर द पुलिस कैन रिस्पॉन्ड। तो ये बहुत ही बेतुका है, एब्सर्ड है। बेतुका मतलब हास्यास्पद, बेकार जिसको कह सकते हैं। इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। एब्सर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिसका मतलब था बेतुका, हास्यास्पद। रिडिकुलस, इलॉजिकल, जिसको अतार्किक, असंगत कह सकते हैं। रीजनेबल, सेंसिबल, जो सेंस को बनाता है, जो उचित है, रीजनेबल है, तार्किक है। रूटीन यहाँ पे नाउन है। नियतकृत, सामान्य, नियमित जिसको कह सकते हैं। रेगुलर, कस्टमरी, इरेगुलर, अनयूजुअल, अनियमित, जो असामान्य है। इन्फोर्समेंट यहाँ पे नाउन है, परिवर्तन यानी कि नियम को लागू करना। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, नेग्लेक्ट, नॉन इन्फोर्समेंट, अप्रवर्तन जिसको कह सकते हैं, नजरअंदाज करना। प्रोएक्टिव एडजेक्टिव है। सक्रिय, अग्रिम, प्रिवेंटिव, एंटिसिपेटरी, रिएक्टिव, पैसिव, जो कि सक्रिय हो, एक्टिव ना हो। निष्क्रिय जिसको कह सकते हैं। वारंट्स यहाँ पे वर्ब है, आवश्यक ठहराना। जस्टिफाइज, नेसेसिटीज, डिस्करेजेस, अपोज, उसको हतोत्साहित करना, उसके खिलाफ जाना। प्रैक्टिकल, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये व्यवहारिक, रियलिस्टिक, सेंसिबल, थियोरेटिकल, इम्प्रैक्टिकल, जो अव्यवहारिक है। थियोरेटिकल, जो कि केवल लिखित रूप में समझा जा सकता है। डिसेप्टिवली इनकॉन्सियस, डिसेप्टिवली एडवर्ब है और इनॉक्वस एडजेक्टिव है। ये दोनों एक साथ आए हैं, जिसको छल पूर्वक कहा जा सकता है। छल पूर्वक, भ्रामक, भ्रामक रूप से, हानि रहित, मिसलीडिंगली, इंसाइडियसली, ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली, स्वतंत्र रूप से, ईमानदारी से। ट्रांसपेरेंटली कहने का मतलब जो पारदर्शिता जो दिखाती है, पारदर्शिता रूप में। लाउड नॉइज, जो उच्च ध्वनि को, शोर को दिखाता है, ये कंपाउंड नाउन है। हालांकि लाउड यहाँ पे एडजेक्टिव है, नॉइज नाउन है। हाई डेसिबल, नॉइजी। साइलेंट, क्वाइट, शांत पूरी तरीके से।
जिसको सन्नाटा कह सकते हैं, चुप्पी कह सकते हैं, दीज आर एंटोनिम्स, आप समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये एब्सर्ड है, किस चीज के लिए बेतुका है, टू एक्सपेक्ट करना, ये आशा रखना, द पब्लिक, किससे, पब्लिक से, टू कंप्लेन, यानी कि वो शिकायत करे अबाउट किसके बारे में, हर डीजे और हॉर्न, हॉर्न के बारे में, डीजे या हॉर्न के बारे में, किसके किसके सामने, पुलिस के सामने, बिफोर द पुलिस कैन रिस्पॉन्ड, यानी कि अब उस पे क्या है, पुलिस रिस्पॉन्ड कर सकती है, बिफोर यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है जो जोड़ रहा है। द हाई कोर्ट्स डायरेक्शन टू द अथॉरिटीज टू परस्यू routine after than complaints based enforcement and to have DJs, sound system operators and even hall registers themselves with the subdivisional authorities are the sort of proactive enforcement deregulating noise pollution in particular warrants। यह उम्मीद करना बेतुका है कि पुलिस के जवाब देने से पहले जनता हर डीजे या हॉर्न के बारे में शिकायत करे। ये तो पॉसिबल है नहीं कि जनता हर डीजे और हर साउंड वाले के बारे में पुलिस के पास जाए और उसकी शिकायत करे। ये हाई कोर्ट का ये कथन है, स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट के अधिकारियों का शिकायत आधारित इन्फोर्समेंट के बजाय रूटीन इन्फोर्समेंट करने और डीजे साउंड सिस्टम ऑपरेटरों और इवेंट हॉल को सब डिविजनल अधिकारियों के पास खुद को रजिस्टर कराने का निर्देश उस तरह के प्रोएक्टिव एनफोर्समेंट है जिसकी खास तौर पर नॉइज पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए जरूरत होती है। तो ये साफ साफ कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है, निर्देश है, किसको लेकर, अथॉरिटीज को, अपने अथॉरिटीज को, टू परस्यू कहने का मतलब उसको लागू करना, रूटीन एक नियमित, एक निर्देश, रूटीन, रादर दैन इसके बजाय कंप्लेन बेस्ड इन्फोर्समेंट एंड टू हैव डीजे, यानी कि लोग कंप्लेन करें उससे अच्छा कि जो अथॉरिटीज हैं, पुलिस हैं, वो क्या करें, इसको इन्फोर्स करें, इसको लागू करें। एंड साथ ही साथ टू डीजे साउंड सिस्टम ऑपरेटर्स एंड इवेंट हॉल रजिस्टर्ड देमसेल्व्स विद द सब डिविजनल अथॉरिटीज आर द सॉर्ट ऑफ प्रोएक्टिव इन्फोर्समेंट। साथ ही साथ ये जितने भी हैं डीजे वाले, साउंड सिस्टम ऑपरेटर्स और हॉल रजिस्टर्स देमसेल्फ, वो क्या करें, वो उसके सब डिविजनल जो अथॉरिटीज हैं, यानी कि एक शहर का जो प्रांत जो है उसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, सब डिवीजन जिसको कहते हैं, उसके पास वो जाएं और वहां पे आर द सॉर्ट ऑफ प्रोएक्टिव इन्फोर्समेंट, इस प्रकार का एक व्यवहारिक जो है नियम लागू किया जाना चाहिए। आर द सॉर्ट ऑफ, इस प्रकार का एक नियम जो है इन्फोर्स करना चाहिए, दैट रेगुलेटिंग नॉइज पोल्यूशन इस पर्टिकुलर वारंट्स, इसलिए कि ये जो नॉइज पोल्यूशन है वो किस चीज को दिखाता है, एक पर्टिकुलर वारंट्स को, यानी कि उसकी ये क्या ठहराता है, आवश्यक ठहराता है, नेसेसरी है ये सबके लिए। इनफैक्ट द हाई कोर्ट्स ऑर्डर आल्सो टच्ड अ प्रैक्टिकल एवरीडे understanding of how loud noise violation occur when it directed loudspeaker to stop playing at 9:55 p.m. 5 minutes before the law's 10 p.m. तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एपोस्ट्रोफे एस है, ऑर्डर्स, इससे इसको कनेक्ट कर रहा, ऑल्सो टच्ड इसका मेन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है, द हाई कोर्ट्स ऑर्डर ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है। ऑन अ प्रैक्टिकल, या व्यवहारिक रूप से भी उसने उसको लागू किया है, टच किया है, एवरीडे अंडरस्टैंडिंग, हर दिन के समझ को, ऑफ हाउ लाउड नॉइज वायलेशन अकर्स, कैसे जो है लाउड नॉइज जो शोर है वो वायलेट करता है, परेशान करता है, परेशानी को पैदा करता है, अकर का मतलब होना, घटना, व्हेन कंजंक्शन है, इट डायरेक्टेड लाउड स्पीकर टू स्टॉप प्लेइंग एट 9:55 PM, जबकि इसको डायरेक्ट किया गया है, यानी कि निर्देशित किया गया है कि इसको रोकना है प्ले करने से कितने बजे तक, एट लगकर यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9:55 में इसको रोक देना है, यानी कि रात्रि में। 5 minutes बिफोर द लॉस 10 PM, यानी कि 5 मिनट पहले, नियम क्या है, लॉ क्या है कि 10 बजे तक बंद करना है, लेकिन 5 मिनट पहले ही उसको बंद कर देना है। बिफोर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। 5 मिनट्स नाउन है, 5 यहाँ पे डिटर्मिनर है, ठीक है, कार्डिनल डिटर्मिनर जो संख्या को दिखाता है। 5 मिनट पहले ही उसको बंद कर देना है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। असल में हाईकोर्ट के ऑर्डर ने इस बात की प्रैक्टिकल रोजमर्रा की समझ पर भी की है कि लाउड स्पीकर का उल्लंघन कैसे होता है, जब उसने लाउड स्पीकर को कानून के रात 10 बजे कट ऑफ से 5 मिनट पहले ही रात 9:55 में बाजे को बजाना बंद करने का निर्देश दिया है।
ठीक है, तो पीएम कट ऑफ इफेक्टिवली allowing time for operators to wind up rather than permit the deceptively innocuous practice of carrying on past 10 p.m. because it just a few minutes। तो कहा जा रहा है कि पहले ही 10 बजे के पहले ही कट ऑफ करने का, यानी बंद करने का आदेश दिया। इफेक्टिवली यहाँ पे एडवर्ब है जो पूरी तरीके से प्रभावित है। अलाउइंग टाइम फॉर ऑपरेटर्स, जो कि ऑपरेटर्स को ये अलाउ किया गया है, एक टाइम अलाउड किया गया है। टू वाइंड अप, वाइंड अप का मतलब होता है समेटना, सब कुछ बंद करना। ठीक है, 2+V1 ये फ्रेजल वर्ब है। वाइंड अप, वाइंड अप का मतलब होता है रैप अप करना, सबको बंद कर देना के बजाय permit the deceptively innocuous practice of carrying on past 10 p.m. because it's just a few minutes। 10 बजे के बाद भी इसे जारी रखने की धोखे वाली और नुकसान न पहुंचाने वाली प्रैक्टिस की इजाजत दे, क्योंकि यह बस कुछ ही मिनट है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि बस कुछ ही मिनट है, कुछ ही मिनट करते करते वो क्या है टाइम और बढ़ा देते हैं, जो कि दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो यहाँ पे भ्रामक रूप से हानि रहित है। अक्सर ये जो वर्ड है ये बता रहा है कि एक मनगढ़ंत या छल पूर्वक हम कहते हैं कि क्या ही हो जाएगा, 5 मिनट और बजा लेंगे, तो 10 मिनट और बजा लेंगे। तो ये प्रैक्टिस जो है, ये आदत जो है, ये कैरिंग ऑन पास्ट 10 पीएम या 10 बजे के बाद भी चलता रहता है, क्योंकि कुछ मिनटों में क्या होता है, इट्स जस्ट अ फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट है। अक्सर लोग एक्सक्यूज देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। लाउड नॉइज इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्डिनरी सोशल इवेंट्स सच एज फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, पॉलिटिकल campaigns and religious events, and enforcing rules creates friction with people who believe they have a right to practice their culture as they deem fit। तो कहा जा रहा है लाउड नॉइज जो है, यानी ऊंची आवाज जो है, शोरगुल जो वो हमेशा पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है ऑर्डिनरी सोशल किए जाते हैं कब किया बाई यानी के द्वारा ऑर्डिनरी सोशल इवेंट्स, जो सामान्य जो सोशल इवेंट्स होते हैं, सच एज लगकर यहाँ एग्जाम्पल को दिखा रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे फेस्टिवल, त्योहारों में, शादियों में, पॉलिटिकल कैंपेन्स में, राजनीतिक जो सभाएं होती हैं उसमें, धार्मिक इवेंट्स जो होते हैं उसमें, इस सब में ये क्या है लॉर्ड नॉइज को ये बजाया जाता है, किया जाता है। And enforcing rules create friction with people who believe they have a right to practice their culture as they deem fit। और ये रूल जो है ये भी इन्फोर्स करता है, लागू करता है उस फ्रिक्शन को लेकर। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, तनाव को किसके साथ, उन लोगों के साथ, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है, लोगों के लिए, जो ये मानते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव दे हैव अ राइट, कि उनका अधिकार है, टू प्रैक्टिस यानी कि ये करना, क्या करना, देयर कल्चर एज डीम फिट, यानी कि वो मानते हैं कि उनकी सभ्यता में है, संस्कृति में है गाना बजाना करना। और ये विचार करना, ये मानना, ये मानते हैं। डीम क्या है यहाँ पे वर्ब है जो दे के लिए है कि ये फिट है, सही है उनके कल्चर के अनुसार। ऐसा लोग मानते भी हैं। रात भर पूजा पाठ के नाम पर डीजे साउंड्स बजाते रहते हैं और उनको ये लगता है कि ये वो क्या है, कुछ पारंपरिक कार्य कर रहे हैं और उनका ये काम करना सही है, एक सही प्रैक्टिस को दिखाता है, आदत को दिखाता है। ऑल्सो ये एडवर्ब है। ऑल्सो गवर्नमेंट्स हैव एन इंसेंटिव टू टॉलरेट। इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। ऑर्डिनरी ये एक एडजेक्टिव है, सामान्य, कॉमन, यूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, असामान्य जिसको कह सकते हैं एक्सेप्शनल, अपवाद। फ्रिक्शन नाउन है, घर्षण, तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, हार्मनी, एग्रीमेंट, समझौता, सामंजस्य। इंसेंटिव प्रोत्साहन वर्ब है। मोटिवेशन स्टिमुलस। डिस इंसेंटिव डिटरेंट रोकना। अरुचि जिसको कह सकते हैं, हतोत्साहित जिसको कह सकते हैं। एंटागोनाइज वर्ब है, विरोध करना, अपोज, प्रोवोक, सपोर्ट, कोऑपरेट, सहायता करना, समर्थन देना। डिसकंस्टिट्यूएंट्स ये नाउन है, मतदाता, लोग, सिटीजन्स, वोटर्स, आउटसाइडर्स, नॉन मेंबर्स। आउटसाइडर बाह्य लोग हो गए, जो मेंबर के बाहर के लोग हो गए। स्पोरेडिकली ये एडवर्ब है, छुटपुट रूप से। इंटरमिटेंटली, इरेगुलरली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, लगातार, सामान्य रूप से। इंटरवेंशंस नाउन है, हस्तक्षेप, बाधा पैदा करना, इंटरफेरेंस करना, इन्वॉल्वमेंट, नॉन इंटरफेरेंस, विड्रॉल, असहमति और हस्तक्षेप न करना। एनालिसिस
वर्ब है विश्लेषण, एग्जामिनेशन, स्टडी, इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करना। कंसिस्टेंट ये एडजेक्टिव है, सुसंगत, निरंतर, स्टेडी, यूनिफॉर्म, इनकंसिस्टेंट, वेरिएबल जिसमें अंतर हो, अनियमित हो, अनिरंतर हो, जो असंगत को दिखाता है। इन्फोर्समेंट यहाँ पे नाउन है, प्रवर्तन, फोर्स में लाना, नियम कानून को फोर्स में लाना। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, नेग्लेक्ट, नॉन इन्फोर्समेंट, अपरिवर्तन जिसको कह सकते हैं, नजरअंदाज कर देना। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं इस लाइन को, फिर से एक बार देख लेते हैं। पेज शोर अक्सर त्योहारों, शादियों, राजनीतिक कैंपेन और धार्मिक आयोजनों जैसे आम सामाजिक आयोजनों से होता है और नियम लागू करने से उन लोगों के साथ टकराव होता है। आप देख सकते हैं फ्रिक्शन, टकराव होता है, द्वंद्व होता है, वाद विवाद होता है, जो मानते हैं कि उनकी संस्कृति को अपनी मर्जी से मानने का अधिकार है। अक्सर वैसे लोग जो बिलीव करते हैं वो राइट अपना अधिकार मानते हैं कि भाई उनके कल्चर को वो अपने तरीके से उसमें फिट बैठते हैं, वो चाहे जो कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ऑल्सो साथ ही साथ गवर्नमेंट हैव एन इंसेंटिव, सरकार को प्रोत्साहन मिलता है। एंड यहाँ पे डिटर्मिनर है, गवर्नमेंट यानी सरकारों की बात की जाए, प्लूरल इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया है। इंसेंटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। प्रोत्साहन मिलता है किस चीज के लिए? टू के बाद उसके पर्पस को बताया जा रहा है, टॉलरेट करने के लिए, वो बर्दाश्त करते हैं। रादर देन की बजाय एंटेगोनाइज कि उसका विरोध करे, सरकार की मजबूरी बन जाती है क्योंकि वो अपने वोटरों को निराश नहीं करना चाहते हैं। देयर कंस्टिट्यूएंट्स, उनके मतदान के जो लोग हैं, उनके मतदान क्षेत्र में जो लोग आते हैं उसके खिलाफ वो जाना नहीं चाहते हैं। एट द सेम टाइम वहीं उसी समय हैविंग ऑपरेटर्स register themselves so that official can regulate all of them equally rather than sporadically can also eliminate selective intervention at the same time। तो कहने का मतलब साथ ही उसी समय ऑपरेटरों को खुद को रजिस्टर करवाना ताकि अधिकारी उन सभी को एक जैसा रेगुलेट कर सकें, ना कि कभी कभार इससे भी चुनिंदा दखल को खत्म किया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि साथ ही साथ उसी समय हैविंग ऑपरेटर्स रजिस्टर देमसेल्फ, उन ऑपरेटर्स को, जो डीजे, ट्रॉली, साउंड के जो ऑपरेटर्स हैं, उनको खुद को रजिस्टर करवाना चाहिए, पंजीकृत कराना चाहिए। सो दैट, ताकि कंजंक्शन है, ऑफिशियल्स कैन रेगुलेट, जो ऑफिशियल्स हैं, पुलिस जो है, अधिकारी जो है, उनको रेगुलेट कर सकें, उनकी जांच पड़ताल कर सकें। ऑल ऑफ देम, सभी को इक्वली, एक समान एडवर्ब है। रादर देन स्पोरेडिकली, की बजाय कि उनको कभी कभार या कभी कभार उनको क्या है, उनको देखें, उनकी जांच करें, है ना। चुनिंदा दखल को खत्म किया जा सके, जो खास करके जो चुनिंदा जो दखल होता है किसी खास खास लोगों के लिए, कोई बड़े लोग हैं उनके खास जो लोग होते हैं उसमें उनका इंटरवेंशन नहीं होता है। तो एक समान से सबको इक्वली ट्रीट करना, ये उनका उद्देश्य है। एलिमिनेट सेलेक्टिव इंटरवेंशन, जो बाधाएं हैं, हस्तक्षेप है, उसकी बात की जा रही है। नाउन है इंटरवेंशन, सेलेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। इन द फाइनल एनालिसिस, और अंत में जो एनालिसिस है, विश्लेषण जो है, यानी कि निष्कर्ष है, कंसिक्वेंटली जिसको कह सकते हैं, यानी कि परिणामतः, परिणाम स्वरूप, अंत में जो ऊपर जितनी बातें हम लोगों ने पीछे पढ़ी है उसके निष्कर्ष के आधार पर ये बात कही जा रही है। द सक्सेस ऑफ द हाई कोर्ट्स लेटेस्ट ऑर्डर should be measured by whether the state develops a consistent habit of enforcement। तो कहा जा रहा है आखिर में हाई कोर्ट के नए ऑर्डर की सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि क्या राज्य इसे लागू करने की लगातार आदत बनाता है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट है द सक्सेस ऑफ द हाई कोर्ट्स लेटेस्ट ऑर्डर, एपोस्ट्रोफे एस है। ये इस पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या है जोड़ रहा है। लेटेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेटेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑर्डर इसका नाउन है, तो ये दोनों को जोड़ रहा है। सफलता प्राप्त करना, किसमें सफलता? हाई कोर्ट का जो नया ऑर्डर आया है उसको लेकर शुड बी मेजर्ड, इसको मेजर करना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। बाय वेदर, किसके द्वारा? द स्टेट, बाय वेदर द स्टेट डेवलप्स अ कंसिस्टेंट हैबिट ऑफ एनफोर्समेंट, कि जो स्टेट है क्या वो डेवलप करता है, अस्तित्व में बनाए रखता है, कंसिस्टेंट, एक लगातार एडजेक्टिव है यहाँ पे, हैबिट को, इस आदत को, ऑफ एनफोर्समेंट, लागू कर सकते, यानी प्रवर्तन जो है, ये जो नियम को लागू करना क्या है, उसके हैबिट में बन सकता है, लगातार इसको लागू किया जा सकता है। ऐसे हैबिट को डेवलप कर सकती है स्टेट या जो स्थानीय सरकार है, ऑफिशियल से, उसकी बात की जा रही है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। आखिर में हाई कोर्ट के एक नए ऑर्डर की सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि क्या राज्य इसे लागू करने की लगातार आदत बनाता है। आई होप
कि आज का सेशन एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। तो मेरा एक ही अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो को उन सारे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। वैसे लोग जो इंग्लिश में अपने समझ को और बढ़ाना चाहते हैं और एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो इसको अच्छे से उसको यूज कर पाए, उपयोग में ला सके और उनकी समझ इंग्लिश के क्षेत्र में और डेवलप करे। सो इसी आशय के साथ I'll see you at the next session with another editorial. Till then, take care and goodbye.